Hello, good morning children. Myself Karunesh Badoria. Children, chapter number 3, motion in a straight line. In previous video, I have given you some numericals problems, है ना. In this video, I am taking some other type of numericals. Actually, in physics, numerical part is very important, है ना. So, 2 or 3 videos I am giving you for numerical based. Okay. So, in this video I am taking some numericals like numerical number 1. Suppose a body, नोट करें साथ साथ, a body covers a distance of 12 meter in second. दूसरे सेकंड में किसी भी बॉडी के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर डिस्टेंस है 12 मीटर. अ बॉडी या ऑब्जेक्ट covers distance of 12 meter in second and 20 meters and 20 meter in fourth second. Okay, find what distance will cover by body in 4 seconds after. थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है. आफ्टर 5th सेकेंड. यस, दिस इज द क्वेश्चन. एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, ट्राई करें आप इसको. क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड. फाइंड व्हाट डिस्टेंस विल कवर बाय बॉडी इन 4 सेकेंड. दिस इज 4 सेकेंड एंड दिस इज 4th सेकेंड, है ना. 4th सेकेंड, चौथे सेकेंड में, और ये टोटल 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. और वो कौन से 4 सेकेंड? आफ्टर 5th सेकेंड. 5th सेकेंड के बाद आगे के जो 4 सेकेंड होंगे उसमें ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. ये क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना. चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा. एक बार आप इसको ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ. चिल्ड्रन, in equation of motion I have given 4 equation. फर्स्ट कौन सी थी? v is equals to u plus at. सेकेंड s equals to ut plus half of at square. थर्ड वन v square equals to u square plus 2as. एंड फोर्थ थी sn equals to u plus 1 by 2 a 2n minus 1. तो यहाँ फोर्थ इक्वेशन की बात करेंगे. मैंने कहा था फोर्थ इक्वेशन में जो है, जब वो डिस्टेंस है ना किसी पर्टिकुलर सेकंड की फाइंड करनी होती है. व्हेन यू फाइंड द डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर सेकंड, लाइक 4th सेकंड, 5th सेकंड, nth सेकंड, है ना. इन दैट केस वी यूज़ फोर्थ इक्वेशन. Sn equals to u plus 1 by 2 a in bracket 2n minus 1. Okay. So in this question, this fourth equation we will use. Okay. 12 मीटर इन सेकेंड. तो इक्वेशन क्या होती है वैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ. Sn equals to u plus 1 by 2 a 2n minus 1. Sn equals to this. Okay. This is number 1 equation.
एक बार इसको पहले आप चेक करो, फिर मैं बताता हूँ, शायद आंसर आ जाए आपसे, है ना। यस, हैव यू डन? 1 2 3 4 डन। चलिए अब आंसर आप चेक करें इसको, है ना। यहाँ मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया था, Sn = u + 1/2 a 2n - 1, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा कन्फर्म। यहाँ देखिए सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज़ 12 मीटर। तो यहाँ अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो दिस विल बी S2 = u 1/2 a 2 n की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ पे, सेकेंड की बात करें ना, -1, एंड दिस वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन 12 मीटर। कितनी दे रखी है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 12 मीटर। u 4 - 1 कितना होता है, 3, सो दिस विल बी 3/2a u + 3/2a = 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो फर्स्ट लाइन है उसका यूज़ करके इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई आपके पास। नाउ यूजिंग दिस लाइन 20 मीटर इन 4th सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ S4 = u + 1/2a 2n - 1, 2 × 4 - 1, 4 मैंने क्यों लिखा, 2n - 1, n की वैल्यू 4 है, ओके। 2 4 जा 8, 8 - 1 7, तो ये कितने दे रखी, 20 u + 1/2a × 7, सो u + 7/2a = 20 नंबर। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन है उससे इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, एंड दीज टू इक्वेशंस आर इन u and a, this is also in u and a, so on solving these two equation we can find the value of a and u, acceleration and initial velocity. So first of all solve these two equation and find the value of a and u. Solving second and third, second and इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड ये थर्ड ये दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या करें इसमें, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, ओके। इक्वेशन मैथमेटिकली सॉल्यूशन है, 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है, थर्ड माइनस सेकंड, तो माइनस करेंगे u - u कट 7/2 - 3/2, 7 - 3 4/2, 2 आ जाएगा, 2a = 20 - 12, this is 8, so the value of a 4 मीटर/सेकेंड²। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूनिट का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस सभी के सभी एक सिस्टम के होने चाहिए। सभी SI सिस्टम यूज़ करें बेस्ट रहेगा, SI या CGA जो भी सिस्टम करें सेम सिस्टम में आने चाहिए, क्योंकि उसमें वैल्यू अगर आपने डिस्टेंस को SI में ले लिया और टाइम को या एक्सीलरेशन को किसी और में ले लिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 मीटर/सेकेंड²। अब क्या करना, a की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे, यहाँ रख दीजिए। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, u + 3/2a = दिस, है ना। यहाँ देखिए u 3/2 × a, दिस इज a की वैल्यू क्या है 4 = 12, 2 2 जा तो u + 3 2 जा 6, ट्रांसफ़र कर दो, सो u = 6 मीटर/सेकेंड। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक एक्सीलरेशन आ गया और इस पूरे मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे में कि सेकेंड में 12 मीटर कवर्ड हो रही डिस्टेंस, 4th सेकेंड में 20 मीटर कवर्ड हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, इस मोशन का एक्सीलरेशन मुझे मिल गया
एक्सीलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे में उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई है कि बॉडी जो स्टार्ट हो रही थी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। दो चीज़ें आपको पता लग गई हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। इन्होंने पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल कवर बाय बॉडी इन 4 सेकेंड, यानी ये बॉडी 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन कौन से 4 सेकेंड? आफ्टर 5th सेकेंड, आफ्टर 5th। यहाँ एक्सीलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, तो मुझे ये देखना है कि 4 सेकेंड तक कुछ डिस्टेंस कवर हो गई होगी, उसके आगे नहीं, सॉरी 5th कह रहा ना, तो 5 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली वो, उसके आगे 4 सेकेंड की डिस्टेंस आपको बतानी है। मैं इसे डायग्राम से बताता हूँ आपको, देखिए इसे रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से सपोज कीजिए दिस इज ए पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, लाइक बी। यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम लग रहा कितना? 5 सेकेंड, ओके। यहाँ तक आने में सपोज कीजिए 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड और, तो ये 5th सेकेंड हो गया, है ना। तो यहाँ तक आने में 5 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि कंप्लीट होने के बाद 4 सेकेंड आगे बॉडी और जा रही है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू मूव कर रही है और ये सी पॉइंट पे आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दिस इज़ 4 सेकेंड, और मुझे ये बताना है कि इस 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी आपको BC डिस्टेंस बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? ये BC डिस्टेंस आपको बतानी है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है व्हाट डिस्टेंस विल कवर बाय बॉडी इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। 5th सेकेंड के बाद, यहाँ से यहाँ तक 5th सेकेंड कंप्लीट, उसके बाद 4 सेकेंड में कवर डिस्टेंस बाय द बॉडी आपको बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? अब सोचिए इसको कैसे पता करें, ये डिस्टेंस किस तरीके से आएगी। सिंपल है, आप जो है डिस्टेंस फ्रॉम A टू C पता कर लो। डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, सपोज दिस इज S1 डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस है? A टू C। एंड डिस्टेंस फ्रॉम A टू B पता कर लो, दिस इज S2 मान दे, चलो, या इसको S1 दे देते हैं, इसको S2 कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम A टू B पता कर लें S1, डिस्टेंस फ्रॉम A टू C पता कर लें S2, और फिर S2 में से S1 को माइनस कर दें तो आपको BC डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। अब बात आती है कि A से B की डिस्टेंस कैसे निकालें। हमें यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पर बॉडी जब है ना मूव कर रही है, तो दो चीज़ें आपने पता कर ली थी, उसका एक्सीलरेशन क्या है एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में U इज़ गिवन, कितना गिवन है? 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 थिंग्स आर गिवन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये आपने यहाँ पता किया था, ओके। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम A टू B पता करनी है, तो टाइम A टू B कितना है? 5 सेकेंड। फॉर या फ्रॉम कर दो, फ्रॉम A टू B, मैं A टू B की बात कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड। क्लियर? क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने इसको क्या नाम दिया? S1, दिस इज S1, U इज 6, टाइम 5, 1/2 A, व्हाट इज A? 4 T स्क्वायर 25, 6 5 जा 30, 2 2 जा 50, दिस इज 80 मीटर। S1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 मीटर, S1, ओके। S1 की वैल्यू आपने निकाली 80 मीटर, सिंपल है। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सीलरेशन है प्लस रहेगा, U आपको पता है 6, T की वैल्यू पता है 5 सेकेंड,
तो 6 5 30 प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ए मालूम है 4, टी 5 स्क्वायर करेंगे 25, 2 से कट किया 2, 25 2 जा 50, 50 एंड 30 इज़ 80। सो S1 की वैल्यू आ गई 80। इसी तरह से A to C, फ्रॉम A to C। अब A से C मोशन की बात करेंगे, U A सेम रहेगा, टाइम केवल चेंज हो रहा है। कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक का टाइम कितना 5 सेकेंड और ये टाइम 4 सेकेंड। सो फ्रॉम A to C टोटल टाइम टेकन 5 + 4 9 सेकेंड। तो इस मोशन में U इज सेम मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन सेम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 5 + 4 9, ये याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा 9 सेकेंड। ठीक है, सेम फॉर्मूला S = UT हाफ AT², S की जगह S2, U व्हाट इज़ U? 6 × टाइम इज़ 9, 6 × टाइम, ओके, प्लस 1/2 4 × A², 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 से कट जाएगा 2, तो S2 = 6 9 जा 54, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, दोनों को ऐड करें, 2 4 and 2 6, 5 and 6 11 and 2, दिस इज S2। फिर से एक बार देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह से, केवल द वैल्यू ऑफ T चेंज। UT U की वैल्यू 6 आपको गिवन है, यहाँ पे T 9 हो गया, प्लस 1/2 ये आ गया, A 4 आ गया, T² T 9 का स्क्वायर 81 हो गया। मैंने यहाँ 2 से 4 को कट किया, 2 आ गया, 6 9 जा 54, 81 2 जा 162, दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 6 and 5 11, 1 कैरी 2, 216। क्या आपको बताना है? डिस्टेंस ऑफ BC। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC कितना हो जाएगा? S2 - S1, 216 - 80, 6, ठीक है, 11 में से 8 जाएगा, 3 6 3 and 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नोट करें इसको। यस, हैव यू नोटेड चिल्ड्रन? चलिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर ले दिया है, इसे आप एक बार देखिए। इफ X Y Z बी द डिस्टेंस, चेक करें इस क्वेश्चन को, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, very important and very interesting question. See, if X Y Z be the distance described by a particle during pth, qth and rth second respectively, then prove that q minus r into x plus r minus p into y प्लस P - Q × Z = 0। अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने का है। ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए, और इनकी जो वैल्यू है वो ऊपर जो गिवन है स्ट्रेट लाइन, उससे आपको मिलेगी, है ना। तो एक बार इसको चेक करके देखो, फिर अपना आंसर टैली करो। सॉल्यूशन, यहाँ भी हम बात करेंगे pth, qth एंड rth सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस की। सो we will use fourth equation, S nth = U plus 1/2a 2n - 1, है ना, ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस फॉर्मूला, S nth = U plus 1/2a 2n - 1, इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना होगा। Now find all values
डिस्टेंस कवर्ड इन pth सेकेंड ये पता करनी है, वहाँ गिवन है कितनी x। डिस्टेंस कवर्ड इन y सेकेंड गिवन है, दिस इज y। डिस्टेंस कवर्ड इन qth सेकेंड, डिस्टेंस इज y। डिस्टेंस कवर्ड इन rth सेकेंड, इट इज z। ये यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहले किसकी निकालो, pth की। s pth इक्वल्स टू u, अब इसमें u और a ये आपकी इनिशियली लेट करनी पड़ेंगी, u और a, 1/2 a 2p माइनस 1, ओके। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, x। सो x इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a 2p माइनस 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर, समझ में आनी चाहिए। मैंने फोर्थ इक्वेशन काम में ली, क्यों ली फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन ही फोर्थ का है, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड pth सेकेंड, तो फोर्थ इक्वेशन काम में आएगी। डिस्टेंस कवर्ड इन qth सेकेंड, फोर्थ इक्वेशन काम में आएगी, और इसमें भी। सो वी राइट हियर फोर्थ इक्वेशन एंड यूजिंग ऑल डिटेल्स जो यहाँ गिवन है। pth की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है x, तो pth के लिए ये फॉर्मूला बनेगा और उसकी जगह मैंने x लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ qth के लिए, qth अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे तो क्या y हो जाएगा, y इक्वल्स टू u प्लस 1/, आप क्या करेंगे यहाँ पे pth की जगह qth कर दो, और qth की वैल्यू y है, मतलब एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2a 2q माइनस 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली rth के लिए z इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a 2r माइनस 1, दिस इज नंबर फोर्थ। सो वी हैव 3 इक्वेशंस, pth qth और rth। इन तीनों से आपके सामने ये 3 इक्वेशन आ गई हैं, ये 3 इक्वेशन आ गई हैं, और इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज़ करते हुए आपको ये प्रूफ कर देना है ना। देखिए कैसे प्रूफ होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। q माइनस r की वैल्यू पता कर लो, r माइनस p की वैल्यू पता करें, p माइनस q की वैल्यू, एंड पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन LHS सॉल्व करेंगे, RHS 0 आ जाएगा, राइट। सो q माइनस r मीन्स q माइनस r इन इक्वेशन नंबर थर्ड q इज हियर एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ r इज हियर। तो q माइनस r के लिए थर्ड में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। सो यूजिंग इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, ये कहाँ से लिखा मैंने, ये सोचना पड़ेगा आपको। मुझे ये चाहिए q माइनस r, और q माइनस r इन दोनों में है, तो आपको इसमें से इसे माइनस करेंगे तभी ये मिलेगा। सो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन इन LHS क्या हो जाएगा, y माइनस z। जैसे ही आप माइनस करेंगे ना इन LHS थर्ड माइनस फोर्थ, y माइनस z, u माइनस u कट, हियर 1/2 a 1/2 a इज कॉमन। ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, आप मैथमेटिकली हैं, आप इसे रफ कॉपी पे लिख करके सॉल्व करके देखना, ओके। 1/2 इज कॉमन, दिस माइनस दिस, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2q माइनस 2r होगा। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, 2q माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1, 1 एंड 1 कैंसिल, 2 कॉमन लेके भी कैंसिल। सो y माइनस z इक्वल्स टू 2 अगर कट करेंगे तो क्या बचेगा, a q माइनस r, और q माइनस r की वैल्यू निकालो, तो q माइनस r इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस z अपॉन a, दिस इज़ q माइनस r, ओके। इसे भी चाहो तो नंबर दे दो 5th। इसी तरीके से r माइनस p चाहिए मुझे, है ना। तो r माइनस p कैसे मिलेगा, देखो दिस इज़ r एंड दिस इज़ p, तो इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड सेकंड को माइनस करेंगे। नाउ इक्वेशन
4 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, फोर्थ में से सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस एक्स, u एंड u कैंसिल, 1/2 इज़ कॉमन। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/2 कॉमन, a बचेगा, कहाँ से, यहाँ से लिख देता हूँ a, और दिस r माइनस पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस पी, बिल्कुल वही स्टेप रहेंगे। सो द वैल्यू ऑफ r माइनस पी इक्वल्स टू z माइनस एक्स अपॉन a, नंबर 6th, r माइनस पी आ गया। नाउ p माइनस क्यू, p एंड q, वन सेकेंड में से थर्ड माइनस कर दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। पेन पेपर पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, जैसा बोला गया वैसा आपको माइनस करना है। सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड थर्ड, x माइनस वाई, x माइनस वाई, u कैंसिल, 1/2 बाहर आएगा, a यहाँ बचेगा p माइनस क्यू। सो द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू इज़ x माइनस वाई अपॉन a, नंबर 6th, 7th। आपके पास q माइनस r की वैल्यू आ गई, r माइनस p की वैल्यू आ गई, और p माइनस q की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन LHS, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ रफ कर देता हूँ मैं, सी हियर। नाउ क्या लिखा है यहाँ पे, q माइनस r इंटू एक्स प्लस r माइनस p इंटू वाई प्लस p माइनस q इंटू z। दिस इज़ LHS, ओके। इसकी वैल्यू मुझे 0 के बराबर लानी है। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट इज़ q माइनस r, इट इज़ y माइनस z अपॉन a, y माइनस z अपॉन a इंटू एक्स, r माइनस p, z माइनस x अपॉन a, z माइनस x अपॉन a इंटू वाई, p माइनस q, x माइनस y अपॉन a, x माइनस y अपॉन a इंटू z, राइट। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट इज LCM, a इज LCM, a इज LCM, a इज LCM। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू जेड एक्स जेड, वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड माइनस वाई। देखिए एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई माइनस का कैंसिल, जेड एक्स माइनस का और जेड एक्स प्लस का, वाई जेड प्लस का, ये माइनस, क्या बचेगा, दिस इज 0, RHS hence proved, okay। So this is the answer of this question, q minus r into x, r minus p into y, p minus q into z equals to 0। क्या किया मैंने, सबसे पहले x y z की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4th। उसके बाद इसको देख करके कि मुझे ये चाहिए 3 टर्म्स, तो इक्वेशंस में देखा कि किस में किसको माइनस करें, उससे आपको ये तीनों वैल्यू आएगी, q माइनस r, r माइनस p एंड p माइनस q। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन LHS, सॉल्व करेंगे, RHS आ जाएगा, क्लियर। तो अगर ये मेथड आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। सो इन दिस वीडियो इतना ही, ओके, थैंक यू।